हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। और शायद सीबीएसई में ये चैप्टर डिलीटेड है या इसके कुछ पार्ट डिलीटेड है, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो वही टॉपिक्स पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है ना। मैं पूरा ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा रेंज, ठीक है ना। तो रेंज निकालना हम सीखेंगे और डिफरेंट जो सीरीज होते हैं लाइक इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज के नंबर्स या डाटा बोल सकते हैं आप दिए हुए हैं। तो पहले हम निकालेंगे रेंज, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला क्या है? L माइनस एस। क्या है? L माइनस एस। तो L का मतलब क्या हो गया? लार्जेस्ट आइटम, लार्जेस्ट आइटम। और S का मतलब क्या हो गया? स्मॉलेस्ट आइटम, ठीक है। तो जो भी आपके पास गिवन डाटा है उसमें जो लार्जेस्ट आइटम है और जो स्मॉलेस्ट आइटम है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रेंज आ जाएगा। तो देखते हैं डाटा में सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारे पास? 92, है ना। सबसे लार्जेस्ट क्या है? 92, तो 92 ले लिया। स्मॉलेस्ट क्या है? 47, तो 47 ले लिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 45, ठीक है। ये हो गया रेंज। अब दूसरा हमें जो निकालना होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला क्या है? L माइनस एस बटा L प्लस एस, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 92 माइनस 47 डिवाइडेड बाई 92 प्लस 47। ऊपर क्या आ जाएगा? 45 और नीचे आ जाएगा 139, 729 94 13, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.32, ठीक है। तो ये रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमें निकालना होता है। तो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का था। अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। चलिए, तो अब इसमें भी हम क्या निकालेंगे? रेंज हम पढ़ रहे हैं तो रेंज निकालेंगे और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे। तो फर्स्ट हो गया हमारा रेंज। फॉर्मूला क्या है? L माइनस एस, ठीक है। तो यहां पे सबसे लोएस्ट क्या है? सॉरी, लार्जेस्ट क्या है? तो हमारा 10 है, ठीक है। एक्स में हमें देखना है। तो लार्जेस्ट क्या है हमारा? 10 और स्मॉलेस्ट क्या है हमारा? 3। तो रेंज हमारा क्या आ गया? 7, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसका फॉर्मूला क्या है? L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। तो 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाई सेम ही नंबर होगा 10 प्लस 3 यानी 7/13, ठीक है। ये हो जाएगा 0.54, ठीक है। तो ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज का। ये काफी इजी है, सिर्फ माइनस ही करना है, माइनस प्लस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की तरफ। तो इसमें भी हमें क्या करना है? फर्स्ट निकालना है रेंज। तो रेंज हो जाएगा हमारा L माइनस एस। सबसे बड़ा क्या है? 70, क्योंकि एक्स में देखना होता है। और सबसे लोएस्ट क्या है? 10, तो 70 माइनस 10 जो कि हो गया हमारा 60। नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा? L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। तो L माइनस एस यानी 70 माइनस 10 और 70 प्लस 10 यानी 60/80। 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 क्या होता है? 0.75, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? क्वार्टाइल डेविएशन। अब ध्यान देना है इसमें कि क्वार्टाइल डेविएशन में क्या है ना, पहले आपको निकालना होगा क्वार्टाइल, फिर आप निकालेंगे डेविएशन। डेविएशन का मतलब चेंजेस, ठीक है ना। इसमें भी तीन चीजें होती है, तीन हमें चीजें निकालनी होती है। फर्स्ट होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर होता है क्वार्टाइल डेविएशन और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। देखेंगे एक एक करके। पहले फर्स्ट हम क्या करते हैं, ये इंडिविजुअल सीरीज है तो आपको सिखाया गया था कि क्वार्टाइल्स कैसे निकालने हैं। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे? Q1। तो Q1 क्या था? n+1/4,
ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं हमारे पास? 7। तो 7 + 1/4 यानी 8/4। ठीक है, 8/4 क्या हो जाएगा? 2th आइटम। 2th आइटम क्या है हमारा? 200। ये हो गया हमारा Q1। ठीक है ना। 2th आइटम पे क्या है? 200। एक्स को लेते हैं ना, जैसे मीडियन में पढ़ा था, क्वार्टाइल्स जस्ट इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है। तो Q1 हमारा कितना हो गया? 200। अब ऐसे ही निकालेंगे हम Q3। Q3 क्या होता था? 3 × n + 1/4। तो n + 1/4 ऑलरेडी हमने निकाला है, 2 आता है। ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 × 2 6th आइटम। तो 6th आइटम पे क्या है? 250। तो ये हमारा हो गया Q3। तो Q3 कितना हो जाएगा हमारा? 250। अब यहाँ पे 3 चीजें निकालनी होती है हमें। फर्स्ट होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है ना। मैं इसमें लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट वाले पार्ट में नहीं लिखूंगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Q3 - Q1। Q3 कितना है हमारा? 250 और Q1 कितना है? 200। तो ये हो गया हमारा 50 आंसर। दूसरा क्या निकालना होता है? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो 250 - 200 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50/2, जो कि हो जाएगा हमारा 25। मैं कट नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। 50/2 है तो 25 होगा। ठीक है ना। थर्ड क्या होता है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट है तो यानी Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई Q3 + Q1। Q3 - Q1 कितना आ रहा है हमारा? 50। और Q3 + Q1 क्या होगा? 200 + 250 यानी 450। 0 0 कट गया तो ये कितना हो जाएगा? 1/9। तो ये हो जाता है 1/9 होता है 0.11। ये परसेंटेज वाला है, आप लोगों को अभी ये सब नहीं पढ़ना है। कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करिएगा तो ये सब परसेंटेज में पढ़ना होता है, तो आपको याद रहेगा 1/9 क्या होता है, 2/4 क्या होगा, या 1/2 क्या होगा। ये परसेंटेज याद हो जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम पहले क्या निकालेंगे? अब याद करिए, जैसे ही हम डिस्क्रीट सीरीज पे आते हैं तो हमें क्या निकालना होता था? तो सर CF निकालना होता था। तो पहले हम CF निकालेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा 25। 25 + 21 ऐसे ऐसे करके निकालते थे, याद होगा आप लोगों को। तो 25 + 21 कितना हो जाएगा? 6 46। 46 + 28 4 7 74। 74 और 20 94। 94 और 18 12 यानी 112। 24 4 2 6 2 1 3 136। फिर 22 6 2 8 3 2 5 158 प्लस 18 8 8 16 और 76। ये हो जाएगा 23 6 3 9 और 9 और 1। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब निकालेंगे हम Q1। तो फर्स्ट निकाल रहे हैं हम Q1। फॉर्मूला क्या होता था? n + 1/4। ठीक है। तो n + 1/4 यानी 199 + 1/4 यानी 200/4। तो ये कितना हो जाएगा? 50। तो 50th आइटम। तो 50th आइटम क्या कहाँ है हमारा? ये 46 से ऊपर। तो ये हमारा हो जाएगा Q1। ठीक है। तो लिख देते हैं Q1 हमारा हो गया 157। ठीक है ना, याद होगा आप लोगों को, प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है। तो 46 से ऊपर है 50, है ना। तो इसके बाद वाला जो x में रहता है उसी को ही हम Q1 मानते हैं। नेक्स्ट निकालेंगे हम Q3। n + 1/4। n क्या है हमारा? 199। सॉरी 3 × n + 1/4। तो ऑलरेडी हमने निकाला है 50 आता है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 50 यानी 150th आइटम। 150th आइटम, ये था 50th आइटम। 150th देखिए 136 है तो 136 से ऊपर आएगा 150th। तो 165 क्या हो जाएगा हमारा? Q3। तो Q3 लिख दिया हमने 165। अब फिर वही सारी चीजें निकालेंगे हम।
पहला क्या निकालेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब देखिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या था फॉर्मूला, Q3 माइनस Q1। Q3 हमारा कितना है 150 माइनस, सॉरी 150 नहीं है 165 है, 165 माइनस 157, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8। सेकेंड निकालते थे हम क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो ऑलरेडी यहाँ Q3 माइनस Q1 करने पे 8 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है ना, शॉर्टकट लिख दिया CO, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो ऊपर तो 8 ही आ रहा है, नीचे क्या आ जाएगा हमारा 165 प्लस 157, तो 7 5 12 6 5 11 12 322 आ जाएगा। ठीक है, अब 322 कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं, ये आएगा 0.025। ठीक है, तो ये निकल गया आपका डिस्क्रीट सीरीज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंटिन्यूअस सीरीज का थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि आपको याद होगा वो n/4 करके फॉर्मूला पुट करना होगा, तो क्वार्टाइल्स निकालना ही इसमें मुश्किल की बात है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्पेस लेके साइड में भी बनाने की कोशिश करूंगा। तो पहले हमें याद है f दिया है तो CF निकालना है। ठीक है, तो पहले हम CF निकाल लेंगे। 3 9 3 12 12 15 27 27 3 30 30 20 50 50 और 30 80 80 और 20 100। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा CF। तो अब हम निकालेंगे, मैं यहां से बना दे रहा हूं Q1। Q1 कैसे निकलता था n/4, तो n कितना आया हमारा 100 बटा 4, ये हो जाएगा 25th आइटम। ठीक है, 25th आइटम कहाँ आएगा, 12 से अबव है, तो ये हमारा रेंज हो गया, ये हो गया हमारा Q1 का क्लास हो गया। ठीक है ना, Q1 अभी निकला नहीं, Q1 का क्लास हुआ। तो Q1 निकालने के लिए क्या करना होगा, L1 प्लस n/4 माइनस CF बटा F इंटू आई। ठीक है, तो L1 कितना है हमारा 10, n/4 कितना निकला है 25, CF इसके ऊपर वाला याद कीजिए, इसे CF बोलते थे, तो 12 हमारा हो गया CF। F कितना हो गया 15 और I कितना हो गया, I डिफरेंस 5। ठीक है, तो 25 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 13 13 5 जा 95। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 5 3 जा 15, अच्छा 13 5 जा 65 होता है, सॉरी यहाँ बच रहा है कितना, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 3, हाँ 65 ही होगा। ठीक है, 65/15, 15 4 जा 60.50, 15 3 जा 45, तो ये हो जाएगा आपका कट करेंगे तो 4.33, तो ये आ गया आपका 14.33 आ गया आपका Q1। अब ऐसे ही निकालेंगे Q3, तो Q3 क्या होता है 3 इंटू n/4, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 125। तो 125 किस में आएगा, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, सॉरी 3 इंटू 25 75, क्योंकि इतना ज़्यादा था 100 से भी अबव जा रहा था, इसलिए मुझे लगा 3 इंटू 25 75, तो 75 किस में आएगा 50 से ऊपर, तो ये वाला क्लास हो जाएगा हमारा Q3 का, यहाँ Q3 लिख दे रहे हैं। तो अब निकालेंगे Q3, L1 प्लस 3 इंटू n/4 माइनस CF बटा F इंटू आई। L1 कितना है हमारा 20 है, 3n/4 कितना है 75, CF जस्ट इसके ऊपर वाला यानी ये, तो 50 हो जाएगा, F क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, तो 30 इंटू आई क्या हो जाएगा हमारा 5, 75 में से 50 जाएगा तो 25, 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा 125, तो 20 प्लस 125/30, तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 2 5 5 5 जा 25, 6 से अब डिवाइड करना होगा 25 को,
तो ये हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, 1 0, 6 1 ज़ा 6, 4 0 6, एक सेकेंड, 6 4 ज़ा 24, 1 0, 6 1 ज़ा 6, 4 0, 6 6 ज़ा 36। तो ये हो जाएगा हमारा 24, या 24 ज़्यादा जाएगा तो 17 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, 24.17 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। अब क्या क्या निकालेंगे, फर्स्ट वही इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो Q3 माइनस Q1, ये हो जाएगा हमारा 24.17 माइनस 14.33, तो यहाँ हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8.9, 9.84। सेकेंड निकालेंगे हम क्या, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो 24.17 माइनस 14.33 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यानी 9.84 को हम सीधा 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, 1 8, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 4.92। नेक्स्ट निकालेंगे हम, इधर कर देता हूँ, नहीं रहने देते हैं यहीं पे, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, तो 24.17 माइनस 14.33, 24.17 प्लस 14.33, तो इसका माइनस तो हमें पता है 9.84 आएगा। देखिए, जिनको नंबर से प्रॉब्लम है, मैं जान रहा हूँ आप लोगों को लग रहा होगा यार कितना नंबर्स का गेम है। देखिए, प्रैक्टिस का है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, ये सब चीज़ें बहुत इजी लगेंगी, कोई टफ चीज़ें नहीं है ये, ठीक है ना। बस आपको कॉपी पेन लेके एक बार बैठना होगा। ये हो जाएगा 38.50, ठीक है। तो इसको डिवाइड कैलकुलेटर यूज़ करना होगा, तो ये हो जाएगा 0.25, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये आपने सीख लिया क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम चलेंगे मीन डेविएशन पे, ठीक है ना। तो मीन डेविएशन में पहले मीन निकालना होगा, ठीक है ना, फिर हम डेविएशंस निकालेंगे उससे। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका टॉपिक मीन डेविएशन, और ये भी काफी हेक्टिक है। पहले आपको मीन निकालना होगा, अब जैसा सीरीज है उस हिसाब से आप मीन निकालेंगे। पहले मीन निकालने के बाद फिर डेविएशंस निकालने होंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें मीन निकालने का क्या होगा फॉर्मूला, तो सर इंडिविजुअल सीरीज है तो समेशन एक्स बाई एन, तो जोड़ लेते हैं 8 5 13 3 13 14 15 16 20 2 3 4 5 50 50 बाई एन, एन कितना है 1 2 3 4 5 5, तो हमारा मीन क्या आ गया 10, ठीक है। अब हमें निकालना होगा डेविएशंस, डी निकालना होता है। डी निकालने का यहाँ क्या है फॉर्मूला, तो इसमें आपको x माइनस एक्स बार करना होगा, यानी x को, जो ये x दिया हुआ है आपको साइड में, इसमें से आपको मीन माइनस करना होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे होता है मॉडुलस डी, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पे अगर कोई निगेटिव वैल्यू आ रही है तो आप निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 5, यहाँ पे मैं बस लिख दे रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्या है 5 है, तो 5 माइनस 10 होगा, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए -5, लेकिन हम -5 नहीं लेंगे, सिर्फ 5 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया 5, फिर ऐसे ही हो गया, तो डायरेक्ट माइनस करते चलिएगा, आपको माइनस प्लस का कोई टेंशन ही नहीं लेना है। तो 8 माइनस 10 2, 11 माइनस 10 1, 12 माइनस 10 2, 14 माइनस 10 4, ये आपका निकल गया मॉडुलस डी। तो अब चलते हैं फॉर्मूला की तरफ कि फॉर्मूला क्या क्या है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसको मैं लिख दे रहा हूं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम डी एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ मॉडुलस डी बाई एन। तो समेशन किसका बोल रहा है, मॉडुलस डी का। तो मॉडुलस डी हमने निकाला, इसको जोड़ना होगा। तो 4 2 6 7 7 2 9 9 5 14, तो 14 बाई 5, 5 4 5 2 10,
0.8, 5 8 जा 40। सेकेंड क्या निकालना होता है? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, तो इसका फॉर्मूला होता है md x बार डिवाइडेड बाई x बार। यानी जो अभी आपने 2.8 निकाला है ना, उसको आप डिवाइड दोगे जो आपने मीन निकाला है। मीन क्या निकाला था आपने? 10। तो सीधी सी बात है, 10 निकाला है, ऊपर 2.8 है, तो सीधा हो जाएगा 0.28। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 0.28। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज। इसी में एक होता है, चाहे तो हम यहाँ पे ही सीख सकते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। यानी कि आपने जो ये डेविएशन निकाला वो किससे निकाला है? मीन से। अब देखिए यहाँ जो एक्स बार है, ये देख रहे हैं एक्स बार, तो यहाँ पे ही मैं मीन कर सकता हूँ। यानी पहले मैं मीन निकाल लूंगा और एक्स को मीडियन से माइनस जब करूंगा तो मेरा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हो जाएगा। ठीक है ना, वो मैं अगले टॉपिक में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, अभी फिलहाल एक ही चीज पे फोकस करते हैं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है शायद आपके लिए टफ हो रहा होगा, इसीलिए मैं माइंड पे आपके ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहता। सिर्फ मीन डेविएशन अभी पढ़ते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी मीन से ही हम मीन डेविएशन निकाल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ लेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो खुद से एक बार ट्राई कीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एक्स दिया हुआ है, तो पहले आप निकालेंगे किस फॉर्मूले से? जैसे आप मीन निकालते हैं वैसे मीन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी मेथड से। मीन निकालने के 3 मेथड आपने पढ़े हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। तो उससे आप पहले क्या कर लेंगे? मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के बाद फिर x माइनस एक्स बार यानी मॉडुलस डी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम फॉर्मूला इजी वाला यूज करते हैं, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। ठीक है, डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, तो एफ एक्स निकालना होगा पहले हमें। तो 10 3 जा 30, 11 12 132, 18 12 216, 13 12 156। ठीक है, 6 6 12 14, 1 3 1 4 7 8 8 5 13 3 1 2 4 5 534। तो 534 फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? ये तो 30 हो गया, 30 प्लस 10 40 42 45। ठीक है, इसको भी कैलकुलेटर से करना होगा। $534 डिवाइडेड बाई 45, 11.86666 आ रहा है, तो उसको अप्रॉक्सीमेट 87 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या निकालेंगे हम? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ये क्या हो जाएगा हमारा? एम डी एक्स बार इक्वल टू, अब याद रखिएगा यहाँ एक और कॉलम हमें बना के निकालना होगा। तो अच्छा, हमने तो अभी कुछ निकाला ही नहीं है, सॉरी। ठीक है, फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अभी तो हमने मॉडुलस डी निकाला ही नहीं है, क्योंकि तो मॉडुलस डी निकालेंगे। तो मॉडुलस डी का मतलब क्या हो गया? x माइनस एक्स बार। ठीक है ना, तो x क्या है हमारा? 10, और यहाँ क्या है वैल्यू? 11.87, तो यानी ये हो जाएगा 1.87। प्लस माइनस का फिकर हमें नहीं करना है, ये हो जाएगा 0.87, ये हो जाएगा हमारा 0.13, ये हो जाएगा 1.13। इसीलिए ये लॉन्ग हो जाता है। देखिए बहुत सारे कैलकुलेशंस आपको करने होते हैं एग्जाम में। अगर शायद मुझे लगता है इसी वजह से ये चैप्टर सीबीएसई कभी कभी हटा दे रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत करना पड़ता है। ऐसे पॉइंट में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या निकालना होगा, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी तो एफ से मल्टीप्लाई नहीं करना था, लेकिन यहाँ पे हमें करना होगा एफ इंटू मॉडुलस डी। तो मॉडुलस डी की जो भी वैल्यू आई है उसको अब एफ से मल्टीप्लाई करना होगा और उसे ऐड करना होगा। तो अभी जाहिर सी बात है,
1.87 को 3 से मल्टीप्लाई करना, ये सब में थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5.61, ये हो जाएगा 10.44, ये हो जाएगा 2.34। देखिए मैं फास्ट के लिए बस टाइम वीडियो का ज़्यादा ना जाए इसलिए कैलकुलेटर मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही यूज़ करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ठीक है ना। बट आता नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन एक पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, वो पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके भी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि उसे भी बनाने में काफ़ी टाइम टेकिंग है, ठीक है ना। तो खास तौर पे जैसे फाइनल्स के एग्जाम हो गए, मिड टर्म के एग्जाम हो गए, अब उसमें क्या है, बच्चा स्टैट्स ही बनाते रह जाएगा तो माइक्रो क्वेश्चंस को कब सॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, अब इसको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 31.95। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, यानी एम डी एक्स बार इक्वल टू, अब देखिए यहाँ फॉर्मूला बदल गया, समेशन एफ मॉडलस डी, ठीक है, समेशन एफ मॉडलस डी डिवाइडेड बाय एन। तो समेशन एफ मॉडलस डी हमारा कितना आया, 31.95, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, एन एन यहाँ पे वही लेना है जो फ्रीक्वेंसी का हम लाए थे 45, ठीक है ना। तो 45 से डिवाइड करेंगे, ये आ रहा है आपका 0.71, ठीक है। दूसरा निकालेंगे कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन, ये हो जाएगा एम डी एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार। तो ये कितना आया था हमारा 0.71 डिवाइडेड बाय एक्स बार कितना लाए हम 11.87, तो ये हो जाएगा 0.059, ठीक है ना। हैक्टिक लग रहा है तो 5 मिनट के लिए आप लोग वीडियो को रोक सकते हैं, ठीक है ना, फिर देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन इसीलिए मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक्स लिए नहीं क्योंकि मैं जान रहा हूँ इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में और करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट सीरीज बची है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो फर्स्ट क्या निकालना है, कंटिन्यूअस सीरीज है, पहले मीन निकालना होगा। तो एक्स बार इक्वल टू, यहाँ पे भी अब याद होगा आप लोगों को, जो निकालते थे आप पहले क्या निकालना होता था, मिड पॉइंट एफ एम वाला जो फॉर्मूला है वो याद होगा आपको। तो समीशन एफ एम बाई समीशन एफ, तो पहले क्या निकालेंगे हम, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होता है, L1 प्लस L2 बाई 2, तो 2 प्लस 4 6, 6 बाई 2 यानी 3। अब दो दो का डिफरेंस है तो 3 5 7 और 9 हो जाएगा, ठीक है। एफ एम निकालना है तो एफ एम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 5 4 ज़ा 20, 7 2 ज़ा 14, 9 1 ज़ा 9, कितना हो गया ये, 9 4 13, 13 9 3 13 प्लस 9 9 3 12 1 2 1 3 4, एक सेकेंड, 9 9 18 18 4 ज़ा 22 होगा ना, 2 2 4 एक 5 52, तो 52 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है टोटल 3 4 7 7 2 9 10, ये तो काफ़ी इजी हो गया 5.2, ठीक है। अब क्या निकालना होगा, फॉर्मूला वही सेम रहेगा, समेशन एफ मॉडलस डी, तो पहले अब मॉडलस डी निकालना होगा। मॉडलस डी का मतलब क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, ये मिड वैल्यू ही आपके लिए एक्स है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 3 माइनस क्या करना होगा 5.2, तो 2.2 हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन तो हम इग्नोर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 0.2, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1.8 और फिर हो जाएगा 3.8, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा एफ मॉडलस डी से, तो एफ 3 3 2 6 6.6 हो जाएगा, 0.24 0.8 हो जाएगा, 1.8 8 2 16 1 2 1 3 3.6, ये हो जाएगा कितना है 1 है ना, तो 3 पॉइंट का 3.8 ही रह जाएगा, जोड़ देंगे 8 6 14 14 6 20 28 2 6 2 8 8 3 11 11 3 14 14.8, ठीक है। वही डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये क्या हो जाएगा, एम डी
एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ मॉडुलस डी डिवाइडेड बाय एन। तो ये कितना आया है 14.8 आया है हमारा, और मीन कितना निकाले थे हम लोग, और सॉरी समेशन एफ कितना था हमारा 10, तो ये हो जाएगा 1.48। ठीक है ना, 10 है नीचे तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एम डी एक्स बार बटा एक्स बार। एम डी एक्स बार कितना आया हमारा 1.48, एक्स बार कितना था हमारा 5.2, इसको डिवाइड करना होगा, ये हो जाएगा 0.28। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। कोई भी डाउट अगर रह जाता है ना, ठीक है ना, यहीं पे चैप्टर का आधा मतलब खत्म हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है ना, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख लेंगे और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अच्छा, मीन डेविएशन हम क्वार्टाइल से भी निकल सकता है। ठीक है, तो वो तीनों चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच गई ना, मैं उसमें आपको करा दूंगा। ठीक है ना, पार्ट 2 में। तो यहीं पे द एंड है। कोई भी डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। ठीक है, और नोट्स के लिए इसका मैं पीडीएफ बना दूंगा और टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन के साथ। इसलिए कोशिश की है कि साफ सुथरा लिखूं, राइटिंग तो मेरी खराब ही है, लेकिन कोशिश किया है कि थोड़ा साफ सुथरा रहे, कि आपको ये नोट्स के फॉर्म में रहे। आप एक बार एग्जाम से जाने से पहले देख लोगे तो फॉर्मूला भी दिख जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ें सॉल्व हुई हैं। ठीक है ना, तो आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, सो फिर मिलते हैं। मन लगा के पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि उन्हें भी न्यूमेरिकल्स टफ ना लगे। ठीक है ना, वो भी बनाए न्यूमेरिकल्स को, वीडियो देख लेंगे, एक बार अपने से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन भी आपके सामने है, किताब खोलने की भी जरूरत नहीं है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं डिफरेंसेस क्या है, या डेविएशन बोल सकते हैं आप कि क्या डेविएशन आ रहा है आपके रिजल्ट में और मेरे रिजल्ट में। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत होता है मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय, गुड नाइट।